बच्चों। तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं घन और घनाभ। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि घनाकार आकृतियाँ और घनाभाकार आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं और इनकी हम पहचान किस प्रकार से करते हैं, और घनाभाकार आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और घनाकार आकृतियाँ किस प्रकार की होती है इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से निकालते हैं, कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र कैसे निकालते हैं और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र कैसे निकालते हैं। और इसके बाद हम कुछ घन और घनाभ से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे, कि जैसे आते हैं क्वेश्चन आते हैं कि एक घनाकार बॉक्स की किसी एक भुजाई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और घनाभ में आते हैं, जैसे उन्होंने घनाभ में दे दिया कि घनाभाकार ईंट है जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, तो बोल दिया कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए इस ईंट का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कुछ डिस्कस करेंगे अंत लास्ट में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वर्ग की, कि वर्ग का आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है। तो ये है एक लूडो का डाइस। तो लूडो में डाइस होते हैं, ये है घनाकार आकार का होता है और इसमें 6 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और प्रत्येक 6 भाग पे 1 से 6 तक की नंबरिंग की होती है, ठीक है। अब इसके एक भाग को देखते हैं हम, ये क्या है, एक वर्गाकार है। क्यों है वर्गाकार, क्योंकि इसकी क्या है, प्रत्येक भुजाएं बराबर है, ठीक है। क्या है, प्रत्येक भुजाएं बराबर है, इसकी भी क्या है, प्रत्येक भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार के कितने वर्ग हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6, कह सकते हैं कि 6 वर्गों से मिलकर एक घन बनता है, ठीक है। और वर्ग का ही 3D फॉर्म होता है घन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि घनाकार आकृतियाँ क्या क्या होती है। लूडो के डाइस हो गया और रूबी क्यूब हो गया, ये सारे क्या है, घनाकार होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको देखते हैं हम कि इसका एक क्या है, एक वर्गाकार है, 2 वर्ग 3, यानी कि इसमें 6 वर्ग है। एक वर्ग को लेते हैं पहले, ये फर्स्ट वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग क्या है, भुजा क्या है, ये 1 2 3 वर्गाकार है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। माना इसकी एक भुजा क्या है, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। उसी प्रकार दूसरे का, क्योंकि इसकी भुजाएं सारे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं सेम होंगे। इसका हमने एक भुजा ए मानी तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी, और जो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगे, सारे ए होंगे, ठीक है। तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, और क्या इसके मतलब क्या है, 6 वर्ग हैं। तो हम 6 वर्गों का क्षेत्रफल अगर निकाल दें और उसको जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कि वर्ग ये घन जो है इसका इस भाग, सारे भाग 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 भागों का हम अगर क्षेत्रफल निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 6 भाग कैसे बने हैं, 6 वर्गों से बने हैं। तो 6 वर्गों का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो घन